जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या है प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट आपका भारतेंदु युग के रचनाकार है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो आप लोगों को बताना है आधुनिक काल के। किस काल के प्यारे बच्चों? आधुनिक काल के। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट प्लीज इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्लीज इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नूतन ब्रह्मचारी भी है, सोअजन एक सुजन ये भी, और गुप्त बेड़ी, यानी कि ये तीनों के तीनों आपका बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये किसने कहा? तो ये आपका बेन जॉनसन जी ने कहा। कौन कहा है प्यारे बच्चों? बेन जॉनसन जी ने। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी का? सुखमय जीवन ये भी, बुद्धू का काटा ये भी, और उसने कहा था ये भी, यानी कि ये तीनों के तीनों रचना आपका चंद्र शर्मा गुलेरी जी की ही रचना। और ये सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा इनका 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? तो युद्ध की कहानी ये भी सही है, दिव्य प्रेम की कहानी ये भी सही है, और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी ये भी सही। यानी इनमें से तीनों के तीनों ऑप्शन इनके लिए सेटिस्फाइड है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जर्मन के साथ हुआ था। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग 20 से ही निकल जाते, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन आपको कई बार हमने बता चुका है, और इसलिए इस क्वेश्चन यानी 8 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना और जरूर ही बताइएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये 1974 में किया था। कब किया था साथियों? 1974 में। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम रवि सिंह है। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी? तो इनकी पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1929 में। और इनकी जो है कुरुक्षेत्र ये 1946 में, और हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में। इस चारों के अलावा जो और इनकी इंपॉर्टेंट रचना है वो है रसमीरथी, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ, और नील कुसुम जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आगिया जी ने इंटर कहां से किया था? तो इन्होंने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादक आपका अज्ञे जी है, जिन्होंने कि इनका तार सप्तक जो है ये 1943 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा सप्तक इनका 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, और इनकी जो इंपॉर्टेंट चौथा सप्तक है ये इनका प्रकाशित हुआ 1978 में। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है?
तो भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र है। क्या है प्यारे बच्चों? एक लेख और एक पत्र। ये जो पत्र है ये भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था। किनको लिखा था? सुखदेव जी को। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो ये कांड 1922 यानी कि 1922 को हुआ था। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, कि सराबा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी और भगत सिंह सराबा की चित्र अपने जेब में हर वक्त रखा करते थे। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न, कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने नौजवान भारत सभा दल का गठन किया था। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पंक्ति लिखी गई ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि श्रेयामन ताल का जल कैसा था? ये स्थिर है। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो इन्होंने जो किया था नील की खेती का। किसका? नील की खेती का। आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला, वो भी कब? 1325 में। कब करना पड़ा था? 1325 में। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो उनमें से जो जाति लाया गया था वो भुइयां जाति को। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या? तो ये एकांकी है सिपाही की मां, जिनका कि लेखक मोहन राकेश जी है। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि रंगून कहाँ? तो रंगून आपका किस जगह? वर्मा में है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ये ईसाई लड़की कहा है। कौन कहा है प्यारे बच्चों? ईसाई लड़की। और ईसाई लड़की विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी? ये आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या मांगती थी प्यारे बच्चों? तो ये मांगती थी चावल और दाल। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था? ये पानी मांगता था। आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनयुग पत्रिका के संपादक प्यारे बच्चों आपका नामवर सिंह जी है। कौन है? नामवर सिंह जी। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वीं सदी में प्रागैतिहासिकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो ये रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। कैसा हुआ? रोमांटिक उत्थान के साथ। आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 29 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो यानी ये पीएचडी जो क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा से। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम था? बगलम को। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में होता है। आपका 31 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ में उस किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी? तो ये फेंका था लेखक के पिताजी। और लेखक को झाड़ू लगाने के लिए विद्यालय में कौन बोला था? तो
स्कूल के हेड मास्टर बोला तो कौन, कालीराम। तो आपका 32 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि मलयज की कौन सी रचना है। तो मलयज जी की रचना प्यारे बच्चों आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जो कि एक डायरी है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो जख्म पर धूल जो शीर्षक कविता है प्यारे बच्चों, ये आपका मलयज जी की रचना, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों, 1971 में। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि 30 शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो कहानीकार के अनुसार नीलकंठ को, किनको, नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो तो इस क्लास को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि 30 शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो लेखक के पिताजी 55 साल के हैं। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो फिर लेखक कौन है, तो लेखक आपका उदय प्रकाश जी, और लेखक के पिताजी प्रेम कुमार सिंह है, और इनके माता जी का नाम गंगा देवी है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, तो स्वतंत्रता हो। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि लीड वेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। इनको जय कृष्ण मूर्ति जी को, किनको प्यारा बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति। या फिर आप लोगों से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जय कृष्ण मूर्ति को लीड वेटर कैसे, किस रूप में देखते थे। तो ये विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि कड़बक के कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों, कड़बक के कवि आपके प्यारे कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है, इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर का कवि भी कहा जाता है। किसका प्यारे बच्चों, प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों को बताना है कि कवियों के कवि किन को कहा जाता है, ये आप लोग जरूर ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अभी कभी। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, वह प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है। तो पद्मावत, ये भी अखरावट, ये भी चित्ररेखा, यानी ये तीनों के तीनों आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना, लेकिन भक्तमाल ये आपका नाभा दास जी की रचना। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि जागिए व्रजराज कुमार कंवल कुसुम फूले, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से थी। ये कविता आपका सूरदास के पद से, किनसे है प्यारे बच्चों, सूरदास जी के पद से। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो ये नंद की गोद में। तो आपका 42 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि नाम ले व्रे उबर एक प्रभु दास दास दासी दास कहा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से थी। ये है आपका तुलसीदास जी के पद से। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास किस काल के पूछा है। तो ये आपका भक्ति, यानी कि दास नाम वाला जितना तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, ये सभी के सभी आपका भक्ति काल के कवि है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है, क्या प्रश्न कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। तो छत्रसाल दशक प्यारे बच्चों ये आपका भूषण जी की कृति है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छायावादी, कौन कवि छायावादी, छायावादी कवि आपका प्यारे बच्चों कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। तो वो महादेवी वर्मा थी। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना थी। ये आपका शौक गीत है। कैसा है प्यारे बच्चों, शौक गीत। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि रघुवीर साय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको जो मिला था ना प्यारे बच्चों, लोग भूल गए हैं पर मिला था। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, और वो भी बेहतरीन प्रश्न क्या है कि कलर की
लड़की की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो ये निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा यह क्लास तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।